तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले टेक बर्नर वर्सेस टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो क्या टेक बर्नर एंड टेक्निकल गुरुजी के बीच में एक सीरियस लफड़ा स्टार्ट हो सकता है? वेल गाइस, टेक बर्नर का लेयर्स एंड आर्क वाली सिचुएशन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे उसके अराउंड एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज वाज रोहित राजगुप्ता का डिलीटेड वीडियो। जब टेक बर्नर ने उनके लेयर्स एंड आर्क रिव्यू वीडियो पर एक लीगल नोटिस भेजा तो वो उसको टेक डाउन कर दिए थे। वेल यही लेयर्स एंड आर्क के कंट्रोवर्सी पर डिस्कशन किए थे टेक बर्नर ऑन द इंडियाज बिगेस्ट टेक राउंड टेबल 2024, जहां पर टेक्निकल गुरुजी भी थे। उन्होंने क्या कहा था आप पहले वो क्लिप देख लो। बट तूने वीडियो टेक डाउन किया था यूजर का? मैं लीगल नोटिस भेजा था। मैंने बोला था कि आके आप ये जो चीजें बता रहे हो ये आप कोर्ट में प्रूफ कर दो, ये मैंने बोला था। उसने अपने आप टेक डाउन कर दिया। Although we did not hear Gaurav take on this, but if as a person who has seen some of the world, like थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए मैं चुप रहना प्रेफर करूँगा, because if I say then I can't filter much. तो बेटर एल्स स्टे क्वाइट। अब जैसा कि आपने टेक्निकल गुरुजी का रिस्पांस देखा, इट वाज वेरी वियर्ड। वो डायरेक्टली कुछ बोले नहीं, बट वो अपने चैनल में इसके बारे में थोड़ा सा फर्दर बात किया एंड उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। वेब ऑफ कह रहे हैं सर एनार्क वॉच पे अपना रिव्यू दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे 7,000 एक ऐसे प्रोडक्ट पर लगा रहे हैं जो इतनी वैल्यू भी नहीं दे रहा है, और विवाद की टेंशन ना लीजिए। टीजी फैमिली को किसी से डर नहीं लगता। यार विवाद की तो कभी टेंशन ली नहीं मेरे भाई। और जहाँ तक बात है डरने की, मैं तो बीच में एक बार सोच रहा था कि रोहित भाई जो है हमारे मतलब स्टूडेंट हैं यार, और जो पूरा ये लीगल का पंगा वगैरह, मन तो कहता है एक बार की वीडियो मैं लगा दूं, फिर देखते हैं कौन लीगल डालता है, हम भी देख लेंगे फिर यहाँ पे। लेकिन मतलब यू नो बेसिकली सीन क्या है ना कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं फिल्टर नहीं कर पाऊंगा कुछ चीजें, इसलिए पंगा है। और स्मार्ट बैंड को स्मार्ट वॉच कहना सबसे बड़ी तो गलती यहीं पे ही है। बट एनीवे चलो सब छोड़ो साइड में। मूड पे डिपेंड करता है भाई। देखो फ्यूचर में यू नेवर नो, मूड से क्या पता कुछ हो जाए। बाकी डरने की तो आपको बताइए, कोई टेंशन है ही नहीं। मतलब मैं तो सही में उस जोन में था एक बार के लिए कि मैं लगाता हूँ वीडियो एंड फिर देखते हैं कि किस में हिम्मत है लीगल वाला काम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हनी सिंह वर्सेस बादशाह के बारे में। तो हनी सिंह फिर से बादशाह को थोड़ा सा रोस्ट किए। यस गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे हनी सिंह नेशनल टेलीविजन में जाकर इनडायरेक्टली रफ्तार एंड बादशाह को शायद से थोड़ा सा पोक किए थे। वेल इसके बाद अब वो ओपनली टीवी न्यूज चैनल में जाकर बादशाह को रिप्लाई दिए। बेसिकली रिपोर्टर उनसे सवाल पूछी थी कि क्या बादशाह के साथ अभी भी टेंशन है आपका, या फिर हम लोग फ्यूचर में कोलैबोरेशन देख सकते हैं। तो इस पर वो रिप्लाई दिए, द थिंग इज कि वो पर्सन मेरे अगेंस्ट पॉइजन स्पीक करते रह रहा है फॉर द लास्ट 10 years। मैंने कभी भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैं जस्ट रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया हूं बिकॉज़ माय फैंस वांटेड मी टू आंसर हिम। वो मेरे खिलाफ स्टेटमेंट्स देते रहता है, ही हैज बीन मेकिंग फन ऑफ माय सिकनेस एज वेल। तो उस बात में मैंने एक बात लिखी थी, मेरी अधमरी लाश का मजाक बनाया तुमने, इस लाश को साड़ के सेक लूंगा मैं, तुम्हें देख लूंगा मैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भारती सिंह के बारे में। तो भारती सिंह इंडियाज गॉट टैलेंट के क्रिटिसिज्म पर रिप्लाई दी। अभी शो को मैक्सिमम लोग तो पसंद करते ही हैं, बट देयर इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट जो कि उनको क्रिटिसाइज करते हैं फॉर द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इन द शो, कि बहुत अब्यूजिव वो लोग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। वेल इस क्रिटिसिज्म पर भारती सिंह भी रिप्लाई दी। उन्होंने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। शो में कहते समय रहना के बहुत ट्रोल हुए, क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर? कहाँ हुए वो बहुत लैंग्वेज की वजह से जो यूज हुआ। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, हर्ष है उसने बोला, वो शो ही ऐसा है। बट जरूरी नहीं कि उस शो में जाके आप कुछ ऐसा ही बोलो, आपकी मर्जी, आप बोलो या ना बोलो। वो समय थोड़ी कहता अरे खोलो मुंह बोलो। समय बहुत अच्छा लड़का और बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जो लैंग्वेज यूज करते हैं आपको लगता है नहीं यूज करना चाहिए? भाई अगर लोगों को पसंद नहीं तो मिलियंस, वो हम ही लोग हैं। वो तुम ही हो, कैमरा बंद करके समय रहना लगाते हो रात में। बट या टॉकिंग अबाउट इंडियाज गॉट टैलेंट, तो उसका नेक्स्ट एपिसोड एंड उसके बाद वाला एपिसोड कब आएगा, समय रहना फाइनली अपडेट दिए। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। जो भी लोग पूछ रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, मैंने अपना एडिट कर लिया है, तो इट शुड बी आउट बाय 25th फॉर मेंबर्स ओनली। इट्स अ वेरी फनी एपिसोड, ट्रस्ट मी, मुझे बहुत फनी लगा। एंड अभी तक जो एपिसोड है दैट्स कमिंग आउट टू 1 hour 30 minutes, सो दिस माइट बी द लॉन्गेस्ट एपिसोड येट। बाकी राखी सावंत का एपिसोड भी आई एम प्लानिंग, कल मैं बैठूंगा एडिट पे पूरा दिन भर लगा दूंगा, एंड 31st तक लेट्स ट्राई फॉर अ पब्लिक स्ट्रीम, पब्लिक रिलीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम के एक फैन क्रिकेट स्टेडियम में उनका न्यू वीडियो देख रहे थे। यस गाइस, अ कपल ऑफ डेज अगो फाइनली वो अपना एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो पोस्ट किए थे एंड काफी बढ़िया रिस्पांस भी मिला उनको। बट एक फैन तो क्रिकेट स्टेडियम में भी जाकर इसको देख रहे थे। आप ये क्लिप देख लो। जय बीबी की वाइस, जय बीबी की वाइस, जय भुवन बाम।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर वर्सेस थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो UK07 राइडर एंड थारा भाई जोगिंदर के बीच में एक लफड़ा स्टार्ट हो गया है। बेसिकली हुआ क्या था कि जब से UK07 राइडर पुनीत को थप्पड़ वगैरह मारे थे, जोगिंदर उसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद वो UK07 राइडर को कॉल किए थे एंड उनका बात हुआ था, वो रील अपलोड किए। बट देन UK07 राइडर थारा भाई जोगिंदर के खिलाफ एक वीडियो अपलोड किया एंड उनको ओपनली बोले कि जो उन्होंने अपना न्यू शो स्टार्ट किया द ई लफड़ा शो, वहां पर आओ एंड क्लियरली 1-to-1 बात करो। उनको रिस्पॉन्ड करते हुए फिर जोगिंदर ये कहे, कल तेरे को मैंने कॉल की थी जब तो तेरे को पसीना आ रहा था, तेरे से उस टाइम मैं लोकेशन मांग रहा था, जब तो तू बोल रहा था कि भाई मैं मनाली के अंदर हूँ, तब तू छुपता हुआ घूम रहा था। व्लॉग बना रहा है, उस व्लॉग के अंदर मेरे को बोल रहा है, अपनी ऑडियंस को दिखा रहा है कि मैं जोगिंदर से नहीं डरता। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना तो आ जाइए भाई। अगर तेरे अंदर इतनी पावर होती ना तो तू मेरे को फोन पे भाई भाई नहीं बोलता। तू अब फ्री हो या तू 10 दिन बाद फ्री हो, मेरे को अपनी लोकेशन दे देना, अपना टाइम बता देना, मैं तेरे पास पर्सनल चल के आऊंगा। और तू ये क्या बोक रहा है बाबा रामदेव कि एल्विस भाई को गलत बोल रहा था, ये बोल रहा था। अबे एल्विस यादव तेरा पा लगता है क्या? एल्विस करता रहता 24 घंटे। औकात में रहना वरना पूरा एक्सपोज कर दूंगा। पुनीत सुपरस्टार को तूने खुद बुलाया था उत्तराखंड, खुद होटल कराया था, खुद वीडियो शूट की थी पीटने की ताकि तू हाइप में आए, पर तेरे को पाइप दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गेमर फ्लीट के बारे में। तो गेमर फ्लीट एक काफी बड़ा अनाउंसमेंट की है। वेल गाइस, कल वो बताया कि वो अपने चैनल पे एक मैराथन स्ट्रीम करने वाले हैं। यस, वो एक ट्रेलर पोस्ट किए जहां पर उन्होंने बताया कि वो द गेम ब्लैक मिथ वुकोंग को खेलेंगे एंड जब तक ये खत्म नहीं होगा वो स्ट्रीम को बंद नहीं करेंगे। अब वो एक यूनिक चीज ट्राई कर रहे हैं, तो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट टू बी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राहुल वैद्य एंड विराट कोहली के बारे में। तो एक्टर राहुल वैद्य बताया कि विराट कोहली उनको ब्लॉक कर दिए। यस गाइस, वो पैप से बात कर रहे थे एंड ये वाला टॉपिक जब उठा तब उन्होंने ये कहा, आपको ब्लॉक कर दिया था। आगे जा रहे यार, हम मुझे तो मतलब मुझे ज्यादा पता नहीं कि विराट कोहली ने ब्लॉक ही कर दिया है मुझे तो इंस्टाग्राम पे। तो मुझे आज तक समझ नहीं है कि भाई ने ब्लॉक क्यों किया। मैं तो हमेशा ही मतलब इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ आवर कंट्री, तो पता नहीं शायद कुछ हुआ होगा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि भाई ब्लॉक क्यों किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनु भाकड़ कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या मनु भाकड़ को ओलंपिक्स में हिस्ट्री क्रिएट करने के बाद भी खेल रत्न अवार्ड में नॉमिनेट नहीं किया गया? वेल गाइस, 2 दिन पहले ये वाला न्यूज बहुत ज्यादा फैलने लगा था कि प्रीलिमिनरी लिस्ट आ चुका है खेल रत्न अवार्ड का एंड उसमें मनु भाकड़ का ही नाम नहीं है, जो कि ओलंपिक्स में 2 मेडल्स जीती। एंड इसके बाद उनके फादर की तरफ से भी एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट आया जहां पर उन्होंने कहा था, मैं रिग्रेट करता हूं मनु को स्पोर्ट ऑफ शूटिंग में डालने के लिए, इंस्टेड मुझे उसको एक क्रिकेटर बना देना चाहिए था, तब उसको सारे अवार्ड्स एंड एक्कोलेड्स मिल जाते। भाई वो एक ओलंपिक एडिशन में 2 मेडल्स जीती है, नो वन हैज एवर डन दैट। इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे बच्चे से कि वो अपने कंट्री के लिए क्या कर सकती है? द गवर्नमेंट मस्ट रिकॉग्नाइज हर एफर्ट्स। अब इसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि मनु भाकड़ अपने तरफ से नॉमिनेशंस के लिए फाइल नहीं की थी, इसलिए उनका नाम नहीं आया। बट डोंट वरी, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। एंड या इसी चीज के बारे में बात करते हुए मनु भाकड़ एक स्टेटमेंट रिलीज की जहां पर उन्होंने बोला कि एज एन एथलीट मेरा काम है टू परफॉर्म फॉर माई कंट्री। हाँ, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से मेरे को मोटिवेटेड फील होता है, बट वो मेरा गोल नहीं है। आई बिलीव मेरे तरफ से एक लैप्स हो गया है, गलती हो गया है व्हाइल फाइलिंग फॉर द नॉमिनेशन व्हिच इज बीइंग करेक्टेड। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, कुछ स्पेक्युलेशंस मत फैलाओ इस मैटर में। एंड या इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मनु भाकड़ का फाइनल लिस्ट में नाम आएगा फॉर द खेल रत्न अवार्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोनाल्डो एंड मेसी के बारे में। रोनाल्डो अपने एंड मेसी कंपैरिजंस पर एक फनी रिएक्शन दिए। यस गाइस, बेसिकली मिस्टर बीस्ट के साथ उनका कोलैब हुआ था एंड वहां पर क्या हुआ आप खुद देख लो। Hey, Ronaldo, Nolan's the guy on the end over there. He thinks Messi's better. Who's saying Messi's better than me? You mean Bobo? Yeah, he did. Yeah. He did. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं MS धोनी के बारे में। MS धोनी के खिलाफ एक इंक्वायरी होने वाली है। यस गाइस, रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि झारखंड स्टेट का जो हाउसिंग बोर्ड है वो MS धोनी के खिलाफ एक्शन लेने वाला है, क्योंकि एलिजेडली MS धोनी अपने रेसिडेंशियल प्लॉट को कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं। यस, रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि MS धोनी अपने रेसिडेंस में कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह एस्टैब्लिश कर रहे हैं व्हिच गोज अगेंस्ट द रूल्स टू यूज रेसिडेंशियल लैंड। तो बताया जा रहा है कि अब बोर्ड ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया टू मेक श्योर कि उनका प्लॉट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से यूज किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोनाली ठाकुर के बारे में। तो सिंगर मोनाली ठाकुर अपने कॉन्सर्ट के दौरान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई एंड शी स्टॉर्म्ड ऑफ। यस गाइस, बेसिकली वाराणसी में उनका कॉन्सर्ट हुआ था एंड स्टार्टिंग में वो कॉन्सर्ट कर रही थी, सब कुछ चल रहा था ठीक से, बट देन वो ऑर्गेनाइजर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्सर्ट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई एंड उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स पास किए। आप खुद देख लीजिए। I am disheartened कि मैं इतनी excited थी, my whole team and us. Today you see like
मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ ही देती हूँ, क्या हालत है, जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। पैसे चोरी करने के लिए उन्होंने स्टेज क्या बनाया समझा नहीं सकती। आई कैन लूज माई एंकल, बार बार वही बोल रही हूँ। डांसर्स लोग मुझे उधर बोले कि नहीं काम डाउन, एवरीथिंग वाज अ मेस। वी वर ट्राइंग बिकॉज आई एम आंसरेबल टू यू गाइज। आप लोग मेरे लिए आते हो ना, तो आप लोग मुझे अकाउंटेबल ठहराओगे, राइट? आई होप आई ग्रो सो बिग कि मैं खुद इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊं और किसी ऐसे अरे गरे फालतू इरेस्पॉन्सिबल अनएथिकल लोगों के लिए उनके भरोसे कभी ना हूं। टू बिगिन विथ, आई सिंसियरली अपोलोजाइज दैट वी आर हैविंग टू शट दिस शो, but I am gonna come back for sure. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मीका सिंह एंड अनंत अंबानी के बारे में। तो मीका सिंह अनंत अंबानी से इस चीज को लेकर थोड़ा सा गुस्सा है। यस गाइस, बेसिकली अनंत अंबानी का जब ग्रैंड वेडिंग हुआ था तब मीका सिंह भी परफॉर्म करने गए थे एंड उसके लिए उनको काफी ज्यादा पैसा भी मिला था, बट एक चीज उन्हें नहीं मिला। और उसी चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अंबानी के वेडिंग में परफॉर्म करने गया था जिसके लिए काफी ज्यादा पैसे मिले सबको, इवन मेरे को भी, बट आई एम एंग्री अबाउट वन थिंग। मेरे को वो लोग वॉच नहीं दिए जो कि वो बाकी सारे क्लोज पीपल को दिए थे। फर्दर वो इसको ह्यूमरसली एड्रेस करते हुए अनंत से रिक्वेस्ट किए, भाई मैं भी आपका यंगर ब्रदर हूं, प्लीज सेंड मी अ वॉच इफ यू हियर दिस। बट या पेमेंट को लेकर कोई सीन नहीं था क्योंकि मीका सिंह एडमिट करके बोले कि बहुत ही अच्छा पैसा उनको मिला था। एग्जैक्ट फिगर्स तो उन्होंने नहीं कहा, बट इतना वो जरूर रिवील किए कि नेक्स्ट 5 इयर्स तक वो इजीली उस अमाउंट से रह सकते। तो चाहिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पॉपकॉर्न कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस, पॉपकॉर्न को लेकर बहुत चर्चा चल रहा है अभी सोशल मीडिया में। बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि जो आप पॉपकॉर्न खाते हो, अलग अलग पॉपकॉर्न का अलग अलग जीएसटी परसेंटेजेस होगा। जैसे कि लूज पॉपकॉर्न में 5% जीएसटी, पैकेज्ड में 12% एंड कैरेमल पॉपकॉर्न में 18%, क्योंकि अपेरेंटली कैरेमल पॉपकॉर्न में शुगर यूज किया जा रहा है तो वो कन्फेक्शनरी वाले कैटेगरी में आ जा रहा है। तो इसी को लेकर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, जैसे कि ये वाले, क्या आपके पॉपकॉर्न में कैरेमल है? फिर अनुपम मित्तल भी ट्वीट किए थे, मैन अरेस्टेड एट मूवी थिएटर फॉर स्मगलिंग शुगर इनसाइड फॉर हिज पॉपकॉर्न। देन एक और पर्सन ये कहे थे, रशिया इज डेवलपिंग वैक्सीन फॉर कैंसर, चाइना मेड अ क्योर फॉर डायबिटीज, यूएसए developed AI robots. Meanwhile, India has found 3 different tax components in popcorn. So यहाँ तो चलिए अब कुछ achievements के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनमेंस ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड ऑफिशियल राइट ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट नेटफ्लिक्स को थोड़ा सा ट्रोल किए? वेल गाइस, नेटफ्लिक्स में अब स्क्विड गेम रिलीज ही होने वाला है। इनफैक्ट कल ये हो जाएगा। और भाई रिसेंटली प्राइम वीडियो में बीस्ट गेम्स भी रिलीज होना स्टार्ट हो गया। पहले 2 एपिसोड्स को वो डाल दिया एंड फिर हर वीक एक एपिसोड रिलीज होगा। तो स्क्विड गेम के बारे में बात करते हुए नेटफ्लिक्स एक ट्वीट किए थे, 2 days until स्क्विड गेम 2। तो इसके नीचे मिस्टर बीस्ट रिप्लाई करके लिखे एंड बीस्ट गेम्स एपिसोड 3। अब थोड़ा सा सिमिलर जॉनरास है यार दोनों शो का, दोनों ही गेम्स के ऊपर बेस्ड है। सो याद तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।